Good morning, dear students. This is Inamur Rahman, and today I will continue from page number 22. And the title of this page is Indian Scientists and Inventions. Now, let us start from number 1. सबसे पहले सी चंद्रशेखर के बारे में दिया हुआ है. ही केम अप विद द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स. इन्होंने ब्लैक होल की मैथमेटिकल थ्योरी दी, जिसकी वजह से इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता 1983 में. और चंद्रशेखर लिमिट के लिए ये जाने जाते हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पे ये भी इंडियन फिजिकिस्ट हैं और इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थ्योरी दी. इसको रमन्स इफेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी वजह से इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला. ये फर्स्ट एशियन थे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ लेने वाले. अब तीसरे नंबर पे वेंकटरमन राधाकृष्णन. ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और फिजिकिस्ट हैं. इन्होंने सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफ़ाइन किया. उसके बाद जगदीश चंद्र बोस, जिसको जेसी बोस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया जो पौधों के अंदर जो बाहरी फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा भी जो रिस्पांस होता है, मैन्यूट रिस्पांस को भी ये यंत्र जो है सो रिकॉर्ड करके हमें दिखाता है, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं. अब ये तीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में तीन जानी मानी हस्तियाँ. ही इज़ नोन फॉर द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा. एंड ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम. पेज नंबर 23, फॉरेस्ट क्वेस्ट. These forests are dominated by pine and spruce trees. These forests have prolonged winter and get rainfall between 10 and 20 inches. यहाँ सिर्फ 10 से 20 इंच वर्षा होती है और काफ़ी लंबा सर्दी का मौसम चलता है यहाँ, जिसको बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं. दूसरे नंबर पे कैलिफोर्निया के इस फॉरेस्ट के बारे में कहा जाता है. 400 से ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज, 200 से ज़्यादा स्पीसीज और रेयर वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं. यहाँ ज़्यादातर आग लग जाती है सूखे के मौसम में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जंगल का भाग नष्ट हो जाता है और जानवर भी कभी कभी जंगल के एक बहुत बड़े एरिया को चढ़ जाते हैं. फिर उसके बाद शहरों की वजह से जंगल की कटाई भी अब होने लगी है काफ़ी, और माइंस खाद्यान्नों की भी खुदाई होती है. ये बहुत फेमस फॉरेस्ट है सियरा नेवाडा. अब तीसरे नंबर पे है ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं. ये काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी उमस वाला जगह होता है. ये इक्वेटर के चारों तरफ ये फैले होते हैं. सालों भर ये हरे रहते हैं. चौथे नंबर पे है सुंदरबन, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है ये. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आके मिलती है और इसका नाम सुंदरी से लिया गया है, जो एक पेड़ का नाम है. बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है. ये टाइगर रिज़र्व के लिए जाना जाता है. नंबर 5 पे है फेमस रेन फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड. 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये, खाओ सोक. नंबर 6 पे द लेजेंडरी होम ऑफ रॉबिन हुड. काफ़ी फेमस कैरेक्टर है ये बुक के. 1000 साल पुराना ओक ट्री के लिए मशहूर है ये शरवुड फॉरेस्ट. नंबर 7 पे डेसिडस फॉरेस्ट है. ये ऑटम में अपनी पत्तियां झड़ जाती हैं इसकी, और फिर स्प्रिंग में नई पत्तियां उगती हैं इस पर. बारिश का भी मौसम यहाँ काफ़ी चलता है, ठंडा होता है. ये डेसिडस फॉरेस्ट है. नंबर 8 पे ये मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, कभी कम फिर कभी ज़्यादा,
और लंबी सर्दियाँ चलती हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। यहाँ लंबे लंबे पतले पतले पत्तियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। पाइन, स्परस, फर, लार्चेस यहाँ के खास पेड़ हैं और झाड़ियाँ भी उगती हैं इन फॉरेस्ट में, जिसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। पेज नंबर 25 में कुछ ट्राइब्स के बारे में बातें की गई हैं। ये पहला जारवा ट्राइब है जो अंडमान आइलैंड पे रहने वाला प्रजाति है ये, और ये अपने आप को बाकी दुनिया से काफ़ी अलग रखते हैं। ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बाहरी दुनिया से, खुद अपने आप में ये फुल्ली डिपेंडेंट हैं, जारवा ट्राइब। फिर दूसरे नंबर पे पेस्टोरल पीपल हैं। ये नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं साउदर्न इंडिया में। ये खासकर भैंस पालते हैं और दूध का बिजनेस करते हैं। ये इनका अपना एक अलग रिलीजन, अलग रिचुअल्स, अलग धारणाएं होती हैं और ये बफेलो की पूजा करते हैं, टोडा। तीसरे नंबर पे मिज़ो हिल्स इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, जहाँ ये पाए जाते हैं। छोटे छोटे सेटलमेंट्स में ये जंगलों में रहते हैं। इनका अपना एक अलग मुखिया होता है इनके ग्रुप का। ये आइसोलेट रखते हैं अपने आप को और बांस से बनी हुई चीज़ें ये बनाते हैं और मार्केट में ये सप्लाई भी करते हैं। कुकी कहते हैं इनको। उसके बाद मेजर ट्राइब ऑफ नागालैंड ये अंगामी है, 4th लार्जेस्ट नागा ट्राइब है ये। उसके बाद ये सिक्किम और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के, वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये हिमालय के एकदम अंदरूनी घाटियों में पाए जाते हैं। ये सिक्किम के सबसे पुराने रहने वाली प्रजाति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये भुटिया लोग जो होते हैं उसी कल्चर को ये लोग मानते हैं, उनके कुछ अंश हैं इनमें और उसी को इन्होंने अडॉप्ट भी किया है। ये लेप्चा कहलाते हैं। उसके बाद ये देखेंगे हु वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, KR नारायण, हु एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर फर्स्ट यूज टू वोट दलित फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ इंडिया, ज्योतिराव फुले, हु अमंग दीज ए प्रोमिनेंट दलित राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र, बाबूराव बागुल, हु अमंग दीज वाज ए ट्राइबल लीडर हु प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम, बिरसा मुंडा, हु वाज द फाउंडर ऑफ आदिवासी महासभा formed in 1938, Jaypal Singh, Sidhu and Kanu Murmu were two tribal leaders who rose against the British. ये संथाल। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पॉज कर के पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। थैंक यू।